एक राजा जिसने कभी भी भरोसा करना नहीं सीखा, जिसके लिए पावर ही सब कुछ थी और अकेलापन उसकी किस्मत। किंग ग्रे, सबसे ताकतवर पर इतिहास का सबसे ज्यादा अकेला आदमी। पर तब क्या होगा जब मौत उसे एक और मौका देगी, एक जादुई दुनिया में एक प्यार करने वाले परिवार के साथ। लेकिन क्या ये काफी होगा उसके अंदर के अंधेरे को खत्म करने के लिए जो वो अपने साथ लाया है? तो चलिए देखते हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड में क्या होता है। तब हम यहाँ पर किंग ग्रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर किंग बन चुका होता है और उसने अपने सामने सभी लोगों को झुका लिया होता है। पर अचानक से उसकी मौत हो जाती है। तब एक आवाज उसे अगली जिंदगी में उम्मीद ढूंढने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं किंग ग्रे का जन्म एक नई दुनिया में होता है जहाँ पर उसका नाम आर्थर होता है और उसके माता पिता एलिस और रे उसका ध्यान रख रहे होते हैं, जो कि आर्थर के आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर आर्थर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसने दोबारा से जन्म लिया है। तब आर्थर को अपनी वो बॉडी एक प्रिजन लगने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता और ऊपर से उसे अपनी पुरानी यादें भी याद होती हैं, जिस वजह से वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो देखता है कि उसके माता पिता मैजिक यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि आर्थर की पुरानी दुनिया में मैजिक का कोई अस्तित्व ही नहीं था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब आर्थर के फादर रे अपनी टीम के साथ मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं और अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक से उन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देते हैं, जिसमें वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं। पर एलिस घर आकर रे को हील कर देती है, जिस वजह से आर्थर को समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में हर पर्सन के पास अपना अपना हथियार है। पर उसे ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है, जिस वजह से वो ये चाह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द अपनी पावर को हासिल कर ले। पर छोटे होने के कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा होता और उसे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर इस एज का उसे एक फायदा भी होता है क्योंकि पिछली जिंदगी में दुश्मनों के कारण वो कभी भी आराम से सो ही नहीं पाया, पर अब वो आराम से सो सकता है। तब थोड़े टाइम बाद आर्थर के पास थोड़ी मसल पावर आ जाती है, जिस वजह से वो अपनी माँ से छुपकर चुपचाप बुक्स को पढ़ने चला जाता है ताकि वो उस दुनिया के बारे में और नॉलेज को हासिल कर सके। तब हमें पता चलता है कि जिस जगह पर आर्थर ने जन्म लिया है उस जगह का नाम डी कैथन है, जो कि 3 किंगडम्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला डार्क किंगडम है जिसमें ड्वार्फ्स रहते हैं, दूसरी एलिनियर किंगडम है जिसके अंदर एल्व्स रहते हैं और तीसरी सैपिन किंगडम है जिसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं। पर ये किंगडम आर्थर के किंगडम से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर तख्त को इनहेरिट किया जाता है, ना कि छीना जाता है। तब वहाँ पर आर्थर को मैजिक की बुक भी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैजिक पेरेंट्स से मिलता है और 100 में से सिर्फ एक ही होता है जिसके पास मैजिक होता है। तब आर्थर को ये भी पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर 2 तरह के मैजिक है, जिसमें से पहला मैजिक है आर्गुमेंटर, जिससे कि आप अपनी बॉडी को एनहेंस कर सकते हैं, और दूसरा है कॉन्ज्योर्स, और ये इस तरह का मैजिक है जिसे किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है। तब आर्थर को ये भी पता चलता है कि मैजिक होने के लिए ह्यूमन के पास माना कोर भी होना चाहिए, जहाँ पर ह्यूमंस अपने सारे मैजिक को एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं और नॉर्मली इस दुनिया में ह्यूमंस को मैजिकल पावर 8 साल के बाद मिलती है। वैसे तो आर्थर को यहाँ पर माना कोर के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसने पिछली जिंदगी के अंदर की का कॉन्सेप्ट समझा होता है, जो कि बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है जैसा कि हमने ब्लैक क्लोवर में भी देखा था, क्योंकि इसी की वजह से तो आज तक मैजिकल पावर्स के साथ लड़ पाया है। तब आर्थर अपने माना कोर को जगाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एलिस आकर उसे पकड़ लेती है। तब हम यहाँ देखते हैं कि एलिस आर्थर के किस्सों के बारे में एक डायरी में लिख रही होती है और उसने एक चीज नोटिस की होती है कि आर्थर ने आज तक कभी भी स्माइल नहीं की, जिस वजह से उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है। तब रे आर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, जिससे कि एलिस रे पर गुस्सा करने लगती है, जिससे कि आर्थर को लगने लगता है कि मैरिज के अंदर वुमेन ही हेड होती है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर लड़कियों का ही राज है। तब अगले दिन एलिस आर्थर को लेकर मार्केट में चली जाती है, जहाँ आर्थर उस दुनिया की चीजों के बारे में सीखकर बहुत खुश होता है और क्योंकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, तो उसे पहली बार फैमिली के प्यार का एहसास होता है और क्योंकि पिछले जन्म में वो अनाथ होता है तो उसे ये फैमिली का प्यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। तब अगले दिन आर्थर अपने फादर को मैजिक यूज करते हुए देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर मैजिक को सीखने की क्यूरियोसिटी फिर से जाग जाती है। तब एलिस उसे सुलाने लेकर जाने लगती है, पर आर्थर अपने क्यूट चार्म का यूज करके एलिस से एक बुक पढ़ने की इजाजत मांग लेता है। तब आर्थर फिर से अपने माना कोर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर हम मुशिकाई टेंसाई वाला ही सीन देखते हैं। वैसे तो वहाँ पर रूडियस ने सिर्फ वाटर मैजिक से बाहर की तरफ हमला किया था, पर यहाँ पर आर्थर तो पूरा का पूरा घर ही उड़ा देता है, जिससे कि एलिस और रे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। पर उन्हें इस बात का ज्यादा शौक लग रहा होता है कि आर्थर इतनी कम उम्र में ही इतने खतरनाक मैजिक का यूज कर सकता है।
तब आर्थर इस बात से बहुत खुश होता है, पर तभी घर की छत उसके ऊपर गिरने लगती है, जिससे कि उसे लगता है कि इस बार वो फिर से मारा जाएगा। पर तभी उसके पेरेंट्स आकर उसे बचा लेते हैं और खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। तब आर्थर को ये प्यार समझ ही नहीं आ रहा होता, पर उसे ये अच्छा लग रहा होता है, जिस वजह से वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जाग जाता है। तब हम आर्थर के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस पर्सन को सजा मिल रही होती है जिसने आर्थर को मारने की कोशिश की होती है। तब वो पर्सन आर्थर से अपने बीवी और बच्चों को छोड़ने की बात कर रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं आर्थर उसके बीवी और बच्चों को मार डालता है। तब यहाँ आर्थर 4 साल का हो चुका होता है और रे के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। तब आर्थर अपनी तलवार के अंदर मैजिक को भरकर रे के मैजिक वाली छड़ी को तोड़ देता है, जिससे कि रे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो आर्थर को किसी सर्टिफाइड टीचर से सिखवाएगा और उसके लिए आर्थर को घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब एलिस इस बात के लिए मना करने लगती है, पर रे उसे समझाने लगा हुआ होता है कि ये आर्थर के फ्यूचर का सवाल है, जिस वजह से उन्हें ये बलिदान देना ही पड़ेगा। तब आर्थर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्हें भी अपने साथ चलने का आइडिया देता है, जिसके लिए वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें लेने के लिए एलिस और रे की पुरानी टीम ट्विन हॉर्न्स वहाँ पर आ जाती है, जिसमें से 3 ऑगोमेंटर और 2 कॉन्ज्योर्स होते हैं और वो सभी लोग आर्थर को देखकर बहुत खुश होते हैं। पर उनमें से एक लड़की जैस्मीन कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। तब वो लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, पर आर्थर को ये ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है, क्योंकि उसकी दुनिया में तो सभी लोग स्पेसशिप से ट्रैवल करते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तब हमें पता चलता है कि वो सभी लोग जायरस सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, पर क्योंकि वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा होता है तो उन्हें बीच बीच में रुककर आराम करने की जरूरत पड़ रही होती है। तब हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया होता है वहाँ पर कुछ वुल्फ्स हमला कर देते हैं, पर रे और उसकी टीम मिलकर उन वुल्फ्स को मार देती है, जिससे कि उन्हें रात में पार्टी करने का मौका मिल जाता है। तब एलिस नोटिस करती है कि रे को चोट लगी है और तब हम देखते हैं एलिस के रे को हील करने से पहले उनकी टीम चारों तरफ नजर रखने लगती है, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप की इमेज होती है जिसे एमिटर कहा जाता है, और क्योंकि दुनिया में हीलर्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं तो इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए कोई भी उन पर हमला कर सकता है, और यही वो कारण है जिस वजह से एलिस और रे पुरानी जगह पर छुपकर रह रहे थे। तब एडम सोने से पहले आर्थर को लड़ने के लिए एक बार बुलाने लगता है, जिसके लिए सभी लोग हामी भी भर देते हैं। तब आर्थर नोटिस करता है कि एडम अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होता है, जिस वजह से वो भी अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पैरों और तलवार में मैजिक को भरकर सीधा एडम पर हमला कर देता है। पर क्योंकि आर्थर अभी भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तब सभी लोग एडम को सीरियस होने की वजह से डांटने लगते हैं, पर एडम सभी को बताने लगता है कि आर्थर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि एक छोटा मॉन्स्टर है। तब आर्थर के स्पीड मैजिक को देखकर जैस्मिन के अंदर उसके लिए क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस वजह से वो आर्थर को उसे उस मैजिक को सिखाने के लिए कहती है, और आर्थर को भी उसकी शक्ल से पता लग जाता है कि जब तक जैस्मिन उस मैजिक को सीख नहीं लेती तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब आर्थर अपनी जर्नी के दौरान रे की टीम से काफी सारी चीजों को सीखने लगता है और साथ में जैस्मिन को भी अपने मैजिक के बारे में सिखाने लगता है, जिससे कि जैस्मिन को भी आर्थर पसंद आने लगता है। तब जैस्मिन आर्थर को उसका एक बर्थडे गिफ्ट देती है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत हैरानी होती है। तब आर्थर नोटिस करता है कि कुछ दिनों से उसकी माँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वो लोग अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, पर हम देखते हैं रास्ते में लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। तब सभी लोग मिलकर आर्थर और एलिस को बचाने लगते हैं और अपनी पावर के जरिए उन लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखा रहे होते हैं, पर उन लुटेरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो उन पर भारी पड़ने लगते हैं और इस चक्कर में रे भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब एलिस रे को हील करने लगती है, पर रे इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर किसी को भी एलिस की पावर के बारे में पता लग जाएगा तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तब रे आर्थर को अपनी माँ को वहाँ से ले जाने के लिए कहने लगता है, पर आर्थर वहाँ पर रुककर लड़ना चाह रहा होता है। तब रे उसे समझाता है कि उसे इस टाइम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ को बचाने में करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ अभी प्रेग्नेंट है, जिसका मतलब आर्थर अब एक बड़ा भाई बनने वाला है, तो इसलिए एक बड़े भाई होने के नाते अब उन्हें बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। तब आर्थर अपनी माँ को लेकर वहाँ से भागने लगता है और बाकी सभी लोग उसके रास्ते को क्लियर करने लगते हैं। तभी एक लुटेरा एलिस पर हमला कर देता है और आर्थर एलिस को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, पर वो साथ ही साथ उस लुटेरे को भी पहाड़ से नीचे ले जाता है। तब आर्थर को फील होता है कि चाहे इस बार उसने कुछ हासिल न किया हो, पर उसका दिल इस बार पूरी तरह से भर चुका है, और तब उसे उस बंदे की फीलिंग भी समझ आने लगती है जिस बंदे की फैमिली को उसने पिछले जन्म में
मार दिया था, तब आर्थर भी रोते हुए पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और विश करता है कि काश वो भी एक बड़ा भाई बन सकता। तब थोड़ी देर बाद आर्थर को जंगल में होश आ जाता है और उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि उसे गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। अब गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कौन है और क्या आर्थर की फैमिली अब तक जिंदा होगी या फिर आर्थर इस दुनिया में भी अकेला रह जाएगा? इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।